तो कर्णस्य दान वीरता का पहला क्वेश्चन है महत्राम भिक्षायाम याचे, यह किसकी युक्ति है? तो शक्रा यानी कि इंद्र की युक्ति है। ये ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शक्रा यानी कि इंद्र। शक्रा ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया? तो कवच और कुंडल। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो ब्राह्मण के रूप में आया था। भवंत महावेश नमस्करोमि, ठीक है, ये किसका कथन है? किसका कथन है? कर्ण का। नेच्छामि नेच्छामि किसने बार बार कहा? तो ये शक्रा ने कहा। किससे? शक्रा मतलब इंद्र ने कहा नेच्छामि नेच्छामि, ठीक है। नेच्छामि नेच्छामि का मतलब क्या हुआ? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने छल इसलिए किया ताकि अर्जुन की सहायता हो सके। अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने छल किया, क्योंकि अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था, इसलिए उसने छल किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अंगराज किसे कहा गया? कर्ण को। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना। तो इसमें पूरा डिटेल लिख दिया आपको। पहला बार में गाय, दूसरा में घोड़ा, तीसरा में हाथी, चौथा में सोना, पांचवा में पृथ्वी, छठा में अग्निहोत्रम फल, सातवां में सिर और आठवां में कवच कुंडल, जो इंद्र ने ग्रहण किया, जो लिया। छल पूर्वक यही लेने आया था ब्राह्मण के वेश में इंद्र, और इसको दिया, ठीक है। कर्ण ने इसको दिया, ठीक है। और इसको देते समय, ठीक है, शल्य ने एक ही बार इस कहानी में बोला है, इस नाटक में, ना दात्यम ना दात्यम, नहीं दो नहीं दो कर्ण, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? छल हो रहा है। क्योंकि कवच कुंडल दे दिया, इसका मतलब कर्ण की मृत्यु अब तय है, क्योंकि इंद्र ने उसे अमृत का वरदान नहीं दिया, ठीक है। ने कहा कि तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम इसको मत दो। तो तभी जो है कर्ण ने दान का महत्व को बताया कि दान आग में दी गई आहुति कभी भी खत्म नहीं होती है, ये समय के साथ साथ चलता है, जबकि सभी चीज समय के साथ खत्म हो जाता है। विद्या भी आपका साथ नहीं चलेगा, विद्या यहीं तक है, ठीक है। वो भी समय आने पे गिर जाता है, तालाब भी सूख जाते हैं, नदी भी सूख जाते हैं, ठीक है। लेकिन दान आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है थे कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कौरव के पक्ष से। कर्णभार रूपक मतलब होता है नाटक, के रचनाकार कौन है? तो भास। वारणा पद का अर्थ है हाथी यानी कि गज। वाजिन पद का अर्थ है घोड़ा यानी कि हश्व। क्षीरम पद का अर्थ है दूध। मूढ़ा पद का अर्थ है मूर्ख, ठीक है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? तो इसका आंसर कर्ण पुत्र था, अपना कवच और कुंडल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? तो कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त थे, जो अभेद थे, जिसे कोई भेद नहीं सकता था, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। चारित्रिक मतलब हुआ उसकी विचार क्या थी, उसकी व्यवहार क्या थी, उसका उल्लेख करना है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र स्वार्थी तथा छली है,
इंद्र क्या है? स्वार्थी और छली है। उन्होंने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर, देखिए स्वार्थी तभी हुआ जब वो अपने पुत्र के पक्ष में खड़ा हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया? ब्राह्मण का वेश बनाकर छल पूर्वक, छल से कर्ण का कवच कुंडल दान में लिया ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान के महत्ता को बताएं। कवच और कुंडल इंद्र तब सर नहीं दीजिए, आपके साथ छल हो रहा है, ठीक है। इस पर कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, तालाब क्या होते हैं? सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान कदापि नष्ट नहीं होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? जल्दी लिखिए, आज लगता नहीं आज पूरा हो पाएगा। सर मेरा हो गया। ठीक, मेरा भी हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। चलिए अब नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 बज गया और अभी 3 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है।